हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भूतकाल में किसी कार्य को करना होता है तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। जैसे कि हमें यह करना था, उसे जाना था, उसे करना पड़ता था। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं उसे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है हैड टू। इसका अर्थ होता है कि करना था या करना पड़ता था। तो इसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किसके साथ प्रयोग होता है, उसकी बेसिक जानकारी हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे। तो हैड टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ प्रयोग होता है। ध्यान समझिएगा, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हैड टू दोनों के साथ लगता है। क्योंकि भूतकाल में हुई बात को बताता है तो जाहिर सी बात है कि ये केवल पास्ट टेंस में ही प्रयोग होता है हैड टू। और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, उसे गांव में रहना था या रहना पड़ता था। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं शी, उसके बाद हम लिखते हैं हैड टू लिव इन अ विलेज। अब देखिए, अंग्रेजी में रहना था अथवा रहना पड़ता था दोनों के लिए एक ही बात होती है। करना था अथवा करना पड़ता था दोनों की अंग्रेजी एक ही तरह से लिखी जाती है, संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ ले लेते हैं। अब देखिए, दे हैड टू वर्क इन फैक्ट्री, उन्हें फैक्ट्री में काम करना पड़ता था या काम करना था। तो दोनों एक ही तरह से लिखा जाएगा। दे, उन्हें फैक्ट्री में काम करना था तो दे हैड टू वर्क इन फैक्ट्री। मीना को अपनी दादी की देखभाल करनी थी या देखभाल करनी पड़ती थी। मीना हैड टू लुक आफ्टर हर ग्रैंडमदर। कोई समस्या नहीं है इसमें। अब आगे देखिए, नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट के साथ हैव टू का प्रयोग होता है। क्योंकि हैड टू जो है वो हैव टू की ही पास्ट फॉर्म है। तो जब आप इसको नेगेटिव में करेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में। क्योंकि डिड लग जा रहा है, सहायक क्रिया लग जाएगी। तो जब नेगेटिव सेंटेंस में कहना होता है तो हैड टू के स्थान पे हैव टू लिखते हैं और साथ में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। शी डिड नॉट हैव टू लिव इन अ विलेज, उसे गांव में नहीं रहना पड़ता था। शी हैड नॉट टू लिव इन अ विलेज, हैड नॉट टू लिव भी कह सकते हैं। ठीक है, दे डिड नॉट हैव टू वर्क इन फैक्ट्री। दे डिड नॉट, हैड टू नहीं लिखेंगे, डिड नॉट लग गया तो इसलिए हैव टू लिखेंगे। बाकी सब वैसे ही रहेगा। दे डिड नॉट हैव टू वर्क इन फैक्ट्री। अगला उदाहरण देखिए, मीना डिड नॉट हैव टू लुक आफ्टर हर ग्रैंड मदर। मीना को अपनी दादी की देखभाल नहीं करनी पड़ती थी। मीना सब्जेक्ट है, चूंकि डिड नॉट हमने लिखा तो हैड टू नहीं लिखेंगे, हैव टू लिखेंगे। ठीक है, बाकी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है और सारी प्रक्रिया वैसे ही है। मीना डिड नॉट हैव टू लुक आफ्टर हर ग्रैंड मदर। आसान है। अब अगला, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में यदि क्या से शुरू होता है तो जो सहायक क्रिया होती है उसको पहले लिखते हैं। आप हमारा पीछे टेंस वाले जो वीडियोज हैं उनको देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत समझा के बताया है कि वाक्य की संरचना क्या होती है, कैसे प्रश्नवाचक में कैसे हम सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर मुख्य क्रिया, फिर अन्य चीज़ों को लिखते हैं। तो आप एक बार उस सीरीज को देखेंगे, उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो हाँ, आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब क्या उसे गांव में रहना था या रहना पड़ता था, तो देखिए, इसमें क्या से शुरू हो रहा है तो डिड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कि शी लिखेंगे। डिड शी हैव टू लिव इन अ विलेज। ठीक है, क्या से शुरू हुआ तो डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू और इन अ विलेज। चूंकि हम इसमें भी डिड का प्रयोग हुआ है इसलिए हमने हैड टू को नहीं लिखा, हैड टू की जगह पे हैव टू को लिखा है। ठीक है, उन्हें फैक्ट्री में क्यों काम करना पड़ता था। अब देखिए, क्यों आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिख देंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी कि दे लिखेंगे, फिर हैव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। ठीक है, मीना को अपनी दादी की देखभाल करनी पड़ती थी। अब इसमें क्या से है, क्या मीना को अपनी दादी की देखभाल करनी पड़ती थी। अगर क्या मीना को अपनी दादी की देखभाल करनी पड़ती लिखा जाए तो डिड मीना हैव टू लुक आफ्टर हर ग्रैंड मदर। आसान है, डिड के साथ हैव टू का प्रयोग होता है इसलिए हम इसमें हैड टू नहीं लिखते हैं। जब भी डिड आ जाता है तो हैव टू का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी एक फ्रेज है जिसका हम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आपको बार बार कहना पड़ता है कि मुझे जाना था, मुझे करना था, उस व्यक्ति को वो ऐसे करना पड़ता था। तो हैड टू का प्रयोग जो है वो, इस वीडियो को आप एक बार से अधिक दो बार देखेंगे तो 3 बार देखेंगे तो बहुत ही स्पष्टता से समझ में आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आपको जो आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट में लिखिए,
हम उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहें। थैंक यू। और इससे अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।